साथियों नमस्कार। आज बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रामर ग्रामर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छी बात है मित्रों। पिछले दो वीडियोस नरेशन पर आए थे, उसके बाद वक्त ही नहीं मिला कि मैं उनको कंटिन्यू करूं, लेकिन आज वक्त मिला है। मैंने सोचा नरेशन क्यों ना कंप्लीट कर दिया जाए। साथियों, पिछले दो वीडियोस में नरेशन के बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर किए थे और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर हम लोग पहुंचे थे। उसके आगे आज का ये वीडियो नरेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है मित्रों। और हाँ, इसके बाद साथियों एक प्रैक्टिस का वीडियो मैं लाऊंगा नरेशन का, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि नरेशन की ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव के बाद का सफर। मेरे साथ 1 घंटे आइए। साथियों आगे स्टार्ट करता हूं मैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मित्रों, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस अपने आप में साथियों, इससे बोध होता है किस चीज का साथियों? या तो ये बताता है रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर ऑर्डर यानी कमांड, या फिर साथियों एडवाइस। ठीक है, इन तीन चीजों का बोध होता है। अच्छा, अफर्मेटिव भी होता है ये और निगेटिव भी होता है। सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो वो अफर्मेटिव है, उसके पहले अगर डोंट आ जाए तो वो निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ध्यान से समझिएगा, ओपन द डोर। ठीक है साथियों, सी सेड, सी सेड ओपन द डोर। ठीक है, ये हमने लिखा, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए मित्रों, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। हाँ, नंबर फर्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? अब यदि यदि साथियों ऑर्डर है, अब ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर है मित्रों तो फिर हम उसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, या तो आप बदल दीजिए साथियों ऑर्डर्ड में, या फिर आप बदल दीजिए कमांडेड में। ठीक है, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में बदल दीजिए। अगर साथियों हमारा रिक्वेस्ट का भाव है, रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट का भाव है मित्रों, ठीक है, तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज कर देंगे किसमें? या तो आप बदल दीजिए मित्रों रिक्वेस्टेड में, ठीक है, या फिर आप बदल दीजिए बेग्ड में। मैं पास्ट के हिसाब से चल रहा हूं साथियों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो बेग ही आएगा, रिक्वेस्ट ही आएगा। ठीक है, ईडी मत लगा दीजिएगा, लेकिन चूंकि पास्ट के ही सेंटेंसेस मोस्टली आते हैं। या फिर बदल दीजिए आपको इम्प्लोर्ड में, और या फिर आप बदल दीजिए साथियों इनट्रीटेड में। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट का भाव है अंदर तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर दीजिए, या तो रिक्वेस्टेड में, या बेग्ड में, या इम्प्लोर्ड में, या फिर इनट्रीटेड में। अगर साथियों कहीं भाव आ जाता है एडवाइस का, सलाह का, ठीक है, एडवाइस का भाव आ जाए तो उसे आप बदल दीजिए एडवाइस्ड में। ये ध्यान रखिएगा, ये सी लिखा है, ये एस लिखा हुआ है, अंतर क्या है? ये साथियों नाउन है, ये वर्ब है, एडवाइस्ड, या फिर इसको आप चेंज कर दीजिए किसमें? अर्ज्ड में। ठीक है, ये तीन तरीके से इनको आपको चेंज करना है। चलिए, अब यहां छोटी सी एक बात साथियों समझ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है? ठीक है, तो देखिए ये तो कौन किससे कह रहा है उस पर भी डिपेंड करता है मित्रों। कैसे? जैसे मैं कह दूं, अगर अगर पेरेंट्स बोले, जस्ट अगर पेरेंट्स कहते हैं सन या डॉटर से, ठीक है, माता पिता से, टीचर कहे
स्टूडेंट से, ठीक है, एम्प्लॉयर कहे एम्प्लॉय से, या फिर मास्टर कहे किसे, सर्वेंट से, ठीक है। ये दोनों तरीके से साथियों साथ चलेंगी चीजें। किस तरीके से, अगर इधर वाले कहते हैं इनसे, ठीक है, अगर इधर वाले इनसे कहते हैं साथियों, तो वो अपने आप में बेसिक चीज ऑर्डर होता है। और अगर ये कहें इनसे तो वो रिक्वेस्ट होता है। ये एक जनरल सा सेंस है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि माता पिता सलाह नहीं देते या फिर टीचर सलाह नहीं देते, ठीक है। तो भाव के अनुसार हम ये भी देख लेते हैं, वहां हमेशा ऑर्डर नहीं आएगा, वो कभी कभी एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो एक बेसिक इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो एक बात तो ये रही कि इसे ऐसे बदल देते हैं। दूसरी बात क्या साथियों रही, कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और अब आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है साथियों, ठीक है। मैंने लिख दिया, आप ये मत सोचिए करना, नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है फिर, जुड़ेगा कैसे वो साथियों, जो वर्ब आएगी इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय, जो भी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में, उसके पहले टू का प्रयोग कर देना है, उसे हमें इन्फिनिटिव बना करके कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं साथियों आपको बताता हूं। देखिए, ये इनडायरेक्ट का एक मेन स्ट्रक्चर हो गया। क्या, सब्जेक्ट होगा साथियों, प्लस भाव के अनुसार ऑर्डर्ड हो सकता है साथियों, रिक्वेस्टेड हो सकता है, ठीक है, एडवाइज्ड हो सकता है। अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अगर वो नॉट से चालू हुआ है अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो यहां पर आ जाएगा नॉट, प्लस अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट हटा दीजिएगा, सीधे टू से चालू करिए, प्लस वर्ब बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद जो भी हो अदर्स, कभी कभी ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कभी कभी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर टू फ्रेम एन इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे, चलिए कुछ इसकी चीजें और हम सीखते हैं एक्सरसाइज से। हाँ, अब यहां एक छोटी सी और बात साथियों, मैं अभी एक्सरसाइज में ही आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। द टीचर सेड टू मी, है ना, सिट इन योर क्लास एंड डोंट मेक अ नॉइज। अपनी कक्षा में बैठो और शोर मत करो। सिट इन योर क्लास, टीचर कह रहे हैं मुझसे, तो ऑर्डर है जनरल सेंस में ये, तो हमने इसको बनाया द टीचर सेट टू गया साथियों किसमें, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी, सीधे वर्ब के पहले क्या लगाया, टू लगा दिया, टू सिट इन। योर अपने आप में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार गया रिपोर्टिंग वर्ब के। पजेसिव है, मी का पजेसिव माई, माई क्लास एंड, ये देखिए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है साथियों लेकिन निगेटिव है, तो हमने डोंट को हटाया और वर्ब के पहले नॉट टू लगाया, नॉट टू, ठीक है, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है मित्रों। जैसे
मान लीजिए अब यहां पर एक छोटी सी और बात, ठीक है, एक छोटी सी और बात साथियों, क्या मैं ऑर्डर को रिप्लेस कर सकता हूं किसी वर्ड से? जी हाँ, एक तो मैंने आपको बताया ही, मैं कमांडेड से इसको रिप्लेस कर सकता हूं। एक और बात साथियों, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मामला एग्जामिनेशन का आता है, जब मामला कंपटीशन का आता है, तो हमें वर्सटाइल होना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती हैं। अगर हम एक ढर्रे पर चलेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है साथियों। आस्क, आस्क का मतलब केवल, आस्क का मतलब साथियों केवल पूछना नहीं होता है, यानी टू इंट्रोगेट ही नहीं होता है। आस्क के कई अर्थ होते हैं। आस्क का मतलब होता है एक तो टू इंटरोगेट, ठीक है, इंट्रोगेट करना होता है, टू डिमांड, डिमांड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कह दीजिए, तो डिमांड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंट्रोगेट का मतलब ही हो गया कोई क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा, एक और चीज होती है क्या साथियों, टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करना होता है, निर्देशित करना होता है किसी को। जाओ, यहां से जाओ, he asked me to go, he asked me to go, उसने मुझसे यहां से जाने के लिए कहा। तो साथियों जब ऑर्डर आ जाए तो आप आस्क का भी यूज कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में कभी ऑप्शन आए तो धोखा मत खाइएगा, याद रखिएगा, वो सही लिखा है ऑप्शन में, है ना, ही आस्क्ड, तो मैं इसे कह सकता था आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी टू, अरे शीट तो मैं लिखा ही नहीं, हाँ, टू सिट इन माई क्लास, ठीक है, ये वर्ड तो मैं लिखा ही नहीं था, चलो हो जाता है कभी कभी, टू सिट इन माई क्लास, ठीक है, टीचर ने मुझसे आस्क मतलब इंस्ट्रक्ट किया कि तुम जाकर के क्लास में बैठो। तो ये बात भी आप बिल्कुल गौर से, बहुत गौर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक दो सेंटेंसेस मैं इसके और आपको दे देता हूं, ठीक है, कर लीजिए। सी, she said, she said to Raju, kindly हेल्प मी, ठीक है, उसने राजू से कहा काइंडली हेल्प मी। साथियों जब काइंडली वर्ड आ जाए, तो जब आप इसको रिक्वेस्ट में बदल ही रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये काइंडली का भाव अपने आप यहां आ गया, फिर काइंडली वर्ड को हटा देंगे आप, काइंडली या प्लीज वर्ड को। तो सी रिक्वेस्टेड राजू टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है साथियों, फर्स्ट पर्सन गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हुआ हर, ठीक है, टू हेल्प हर, सी आस्क्ड राजू टू हेल्प हर, ठीक है मित्रों, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आस्क्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सी आस्क्ड मी, ये भी ऑप्शन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी आस्क्ड राजू टू हेल्प हर, उसने राजू से मदद करने के लिए कहा, ठीक है, ये भी विकल्प हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस हम देंगे किसको, रिक्वेस्ट को। अगर विकल्प में ना आए मान लीजिए, तो फिर आप आस्क अगर है वहां, तो आप आस्क को ही आस्क के साथ जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके साथ इंट्रीटेड वगैरह तो है ही है, इम्प्लोर्ड है, बेग्ड है, इंट्रीटेड है, ठीक है, आस्क्ड है, इंट्रीटेड है, बेग्ड है, ठीक है साथियों, ये जो मैंने ऊपर बताए हैं वो चीजें तो आप लिख ही सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कभी कभी साथियों सुझाव, ठीक है, सजेशन देख लेते हैं, कैसे सजेशन, जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भैया बाएं तरफ से चलो। ये क्या है, आदेश नहीं, दोस्त आदेश कहाँ देते हैं, निवेदन, उसको क्या जरूरत है निवेदन करने की कि वो मुझसे निवेदन करे कि बाईं तरफ से चल,
अबे तेरा मन है तो दाईं तरफ से चल, ठीक है तुम जानोगे। ये सलाह है, ठीक है साथियों। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड एस वाला है ना, वर्ब है, एडवाइज्ड मी सीधे टू वॉक टू द लेफ्ट, टू वॉक टू द लेफ्ट। ठीक है साथियों, तो ये एक तरीका हमारा ये हो गया, ये एक तरीका हमारा हो गया। अच्छा, डॉक्टर वगैरह अगर कभी क्लाइंट से कहे तो डॉक्टर साथियों सलाह ही देते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूं आपको। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। डॉक्टर कह रहा है कि भैया इस दवा को 2 बार लेना है तुम्हें, ठीक है, 2 बार ले लेना इस दवा को। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, वर्ब के पहले सीधे टू लगाया, टू टेक द मेडिसिन, बाकी सब वही है ना, ट्वाइस ए डे, टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस ए डे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है साथियों। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए कभी कभी अब नॉट के साथ, निगेटिव इंपरेटिव के साथ साथियों 2 ऑप्शन है आपके पास, क्या, चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं, ठीक है। चलिए इसी को दे देते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट ऑयली फूड, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट ऑयली फूड। एक तरीका तो हमारा यही था जो हमने किया, कौन सा साथियों, नंबर पहला तरीका, द डॉक्टर सेड टू है, इसने हमें दिया सलाह, हमने लिखा एडवाइज्ड, एडवाइज मी। डोंट को हटाया साथियों और नॉट टू लगाया, नॉट टू ईट ऑयली फूड। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका साथियों है हमारा किससे, फॉरवर्ड से। ये कब काम करेगा, ये काम करता है जब सेंटेंस हमारा क्या होगा साथियों, निगेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मत ऐसा यूज कर लीजिएगा। जब इंपरेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तब हम फॉरवर्ड का एज ए रिपोर्टिंग वर्ब प्रयोग कर लेंगे। फॉरवर्ड मतलब मना किया, ठीक है साथियों। इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉरवर्ड, फॉरबिड, सेकंड फॉरबेड, मैंने पास्ट के हिसाब से लिखाया है इसे, फॉरबिडन फॉरबेड कर दिया था, फॉरबिडन, बिड बेड बिडन वाला चलता है, फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडेड, ठीक है। तो जिस फॉर्म की जरूरत हो उसको इस्तेमाल करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, द डॉक्टर रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किया क्या साथियों, फॉरबेड, पास्ट में था, सेकंड फॉर्म लगा दिया, फॉरबेड मी, ठीक है। और फिर हमने डोंट को हटा दिया, क्योंकि जब मना ही किया है तो डोंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, फॉरवर्ड के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करना है आपको, वरना निगेटिव निगेटिव वो अफर्मेटिव हो जाएगा कि डॉक्टर ने मना किया कि ना खाओ, मतलब खाओ, तो गड़बड़ हो जाएगी। द डॉक्टर फॉरवर्ड मी, सीधे से वर्ब के पहले टू लगा दो, टू ईट क्या, ऑयली फूड, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों ही तरीके हैं साथियों, ये फॉरवर्ड से बना लीजिए चाहे इससे बना लीजिए, दोनों ही विकल्प इसके लिए खुले हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है मित्रों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी कमेंट करके आप बता दीजिएगा, अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो उसको आप बेशक बेझिझक पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, चीजों को आगे लेकर के चलता हूं।
हाँ मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या आ जाता है साथियों, सर प्लीज काइंडली शब्द अगर आ जाए तो उन्हें हमें हटा देना है। अभी मैंने बताया काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, काइंडली आ जाए तो उसको रिक्वेस्ट में आप बदल दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे साथियों चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या, प्लीज वेट हियर, प्लीज वेट हियर until I return, प्लीज वेट हियर until I return, ठीक है साथियों। अच्छा, तो ही, ये निवेदन है, प्लीज आ गया साथियों, रिक्वेस्टेड मी, सीधे वर्ब के पहले टू लगा दिया, टू वेट, हियर का हुआ साथियों देयर, until, until के बाद ये अपने आप में क्लॉज है, पास्ट प्रेजेंट इंडिफरेंट में है, जाएगी पास्ट इंडिफरेंट में। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में है, ये हो गया ही, रिटर्न हो गया पास्ट इंडिफरेंट में रिटर्न, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर अंटिल ही रिटर्न, ठीक है मित्रों, ये बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कहानी को आगे ले चलता हूं साथियों, ठीक है। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस देखने में हमें इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, देखने में कुछ सेंटेंसेस साथियों इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, जबकि वो इंट्रोगेटिव नहीं होते, उनसे निवेदन पूर्वक की गई प्रार्थना का बोध होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मॉडल का चक्कर रहता है साथियों। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, would you lend me some rupees, would you lend me some rupees या मनी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है क्या आप मुझे पैसा उधार देंगे, नहीं 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 साथी, वो पूछ नहीं रहा है साथी, ध्यान दीजिएगा। उड और कुड से, उड और कुड ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं जिनसे रिक्वेस्ट आता है, जिससे निवेदन किया जाता है साथियों। ये निवेदन कर रहा है कि वुड यू लेंड मी सम रुपीज, कृपया मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, ठीक है, वो ये कह रहा है आपसे। तो इसको आपको आस्क नहीं बदलना है, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब ये वुड यू की जरूरत आपको नहीं है, सीधे वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर दीजिए, जैसे आप इंपरेटिव में करते आए हैं। टू लेंड मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार गया, ऑब्जेक्टिव केस है हिम, सम रुपीज, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, जैसे आप किसी से कह दें कुड आई यूज योर पेन, मतलब क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर लूं, तो वो निवेदन कर रहा है आपसे, ठीक है। तो वुड और कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट भी आती है साथियों। आगे बढ़ता हूं, हाँ मित्रों, अब आगे देखिए, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, एक आध सेंटेंस में और सोच रहा हूं, करा देता हूं इसको, ठीक है। कभी कभी विल से भी देखिएगा, ही सेड विल यू विल यू शट द डोर, देखो साथों, इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है ना, इसमें आपको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा कुछ चीजों को, कि वो सेंटेंस कह क्या रहा है, उसका भाव क्या है, ठीक है ना। हमेशा एक ढर्रे पर नियमों के अनुसार बंधना ठीक नहीं होता है। देखिए ग्रामर एक तरफ होती है मित्रों, लेकिन हमारा अपना कॉमन सेंस अलग होता है, ठीक है, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं होता है। वो चीजें जब हम जैसी चीजें पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं,
वो कॉमन सेंस की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो उनको हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को मान बैठेंगे, रट बैठेंगे, तो वो चीज़ें हमारे लिए घातक होती हैं, खास तौर पर जब हम कंपटीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब विल से तो स्टार्ट है, तो क्या आप हम ये मान लें कि ये इंट्रोगेटिव है साथियों? नहीं। वो कह रहा है विल यू शट द डोर, ये भी अपने आप में एक प्रकार का निवेदन है, कृपया दरवाजा बंद कर लीजिए। ठीक है, दरवाजा बंद कर लीजिए। तो अब आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड, या फिर आप चाहें आस्क में बदल लो, है ना, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कह रहा है कि भैया दरवाजा बंद कर लो, आस्क्ड मी। ठीक है, अच्छा यू है तो मी आपने कहा, सोच रहे हो कहां से पा गए, ऑब्जेक्ट है, अरे भाई ये ही किसी से तो कह ही रहा है, मैंने मान लिया कि मुझसे कह रहा है। ठीक है ना। प्रोनाउन के चेंजेस में पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने क्लियर होगा ये बात आपको। ही रिक्वेस्टेड या आस्क्ड मी क्या, टू शट द डोर, टू शट द डोर। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए मैं इस तरह से सेंटेंस को लिख दूं, सी सेट वुड यू कम टू माई हाउस, वुड यू कम टू माई हाउस टुमारो। क्या लिखे डाला मैंने, हाँ, वुड यू कम टू माई हाउस टुमारो। ठीक है, अब मैं क्या मान लूं कि वो पूछ रहा है? नहीं, वो पूछ नहीं रही है, बल्कि वो निवेदन कर रही है या मुझे आमंत्रित कर रही है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सी इनवाइटेड मी टू टू, अब कम का गो भी भाव के अनुसार हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हमेशा कम का कम नहीं रहता, सेंटेंस के डिमांड के हिसाब से वो गो में भी चेंज होता है साथियों। शी इनवाइटेड मी टू गो टू माई, फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार गया, हर हाउस, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है साथियों, एक मिनट से, एक मिनट साथियों, हाँ एक किसी का फोन आ गया था, बेल बज रही थी। ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप चाहे इनवाइटेड कर दीजिए, अगर रिक्वेस्टेड भी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड मी टू गो टू हर हाउस द नेक्स्ट डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी मित्रों। ठीक है, अब एक सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट, साथियों। क्या, कभी कभी साथियों, कभी कभी डू का यूज सेंटेंस को क्या बनाता है साथियों, इम्फेटिक। क्या बनाता है, इम्फेटिक बनाता है साथियों। ठीक है, जैसे मैं कह दूं इसे जरूर सीखो, डू लर्न इट, डू लर्न इट, इसे जरूर सीखो, डू लर्न इट। ये क्या है, ये इम्फेटिक बना रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको सीख लीजिए। ठीक है, कैसे, आई सेड टू माई फ्रेंड, भैया मैंने अपने दोस्त से कहा। ठीक है, क्या, डू डू हैव ए कप ऑफ टी, भैया चाय लीजिए। ठीक है, अरे लीजिए तो, आई एम जस्ट इम्फेसाइजिंग द थिंग, मैं चीजों को इम्फेटिक बना रहा हूं, मैं जोर देकर कह रहा हूं कि नहीं चाय लीजिए। ठीक है साथियों, तो मैं इसको बना सकता हूं, आई रिक्वेस्टेड आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, सीधे इस डू को हटाया और इस मेन वर्ब के पहले हैव, हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर,
इसके पहले हमने टू लगाया, हम यही तो करते आए हैं इंपरेटिव में, टू हैव ए कप ऑफ टी। ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ आ गई होगी। एक सेंटेंस में और लिखे दे रहा हूं, आई टोल्ड हर, ठीक है, आई टोल्ड हर डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। ठीक है साथियों, मैंने इसे बनाया आई रिक्वेस्टेड हर, सीधे वर्ब के पहले टू लगा दिया, टू कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम द नेक्स्ट डे। अगर मैं यहाँ आस्क्ड भी लिख दे देता हूं तो भी ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो सेंटेंस साथियों ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन साथियों जरा ठहरिए, अभी ये इंपरेटिव सेंटेंस खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेट वाले सेंटेंसेस भी अपने आप में इंपरेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो आइए लेट के सफर पर चलते हैं। मैं इसे प्लस कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ मित्रों, तो इंपरेटिव सेंटेंस विथ क्या साथियों? लेट। इंपरेटिव सेंटेंसेस विद लेट, लेट वाले सेंटेंस साथियों। ठीक है, आइए चलते हैं सफर पर। लेट के द्वारा साथियों, लेट के साथ लेट अपने आप में साथियों क्या देता है? ऑर्डर। लेट से बोध होता है ऑर्डर का, या फिर कभी कभी बोध होता है साथियों रिक्वेस्ट का। ठीक है, या फिर साथियों बोध होता है प्रपोजल, प्रस्ताव का। ठीक है, या फिर कभी कभी बोध हो जाता है साथियों विश का भी बोध हो जाता है। लेट से ये चार चीजों का बोध होता है जनरली। ठीक है, तो आइए इन्हें एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहले तो साथियों लेट ऑर्डर, ऐसे लेट वाले सेंटेंस जिनसे क्या आएगा मित्रों? ऑर्डर। ठीक है, कैसे? द प्रिंसिपल सेट, क्या? लेट नो वन कम विदाउट आइडेंटिटी कार्ड। भैया कोई बिना आई कार्ड के नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ने आदेश दिया बिना आई कार्ड के नहीं आएगा कोई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके साथ साथियों। ठीक है, एक तो पहली चीज साथियों, क्या? हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया किसमें? ऑर्डर्ड में। ठीक है, लेट को साथियों बनाएंगे हम क्या? शुड में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम लगाएंगे दैट। ठीक है, ये चीजें हमें, ये काम इसमें करने पड़ेंगे। चलिए बना लेते हैं। तो द प्रिंसिपल सेट को हमने किया क्या? ऑर्डर्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बना लिया, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बना दिया दैट नो वन, और इस लेट को इस सब्जेक्ट के बाद उठा करके हमने किया क्या साथियों? शुड कम विदाउट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये है हमारा लेट वाला पहला सेंटेंस।
दूसरा सेंटेंस। अब साथियों आगे चलते हैं। लेट रिक्वेस्ट, लेट रिक्वेस्ट। ऐसे लेट वाले सेंटेंस साथियों जिनसे आएगा क्या, रिक्वेस्ट, जिनसे रिक्वेस्ट का बोध होगा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक सेंटेंस मैंने लिखा साथियों, द सन सेड टू हिज फादर। ठीक है, द सन सेड टू हिज फादर, लेट मी वॉच द फाइनल मैच। साथियों आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, इंडिया और न्यूजीलैंड। यस, बहुत मैच देखते हो आप लोग। चलिए क्या करते हैं साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब लड़का कह रहा है पिता से साथियों, तो आदेश तो देने से रहा, सलाह भी देने से रहा, निवेदन ही करेगा, ठीक है, वरना पढ़ेंगे आगे आप जानते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने क्या किया साथियों, बदल दिया किसमें, रिक्वेस्ट में। पास्ट होगा तो रिक्वेस्टेड कर लेना, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना साथियों, इसको हटाएंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, लेट के पहले टू का प्रयोग कर देंगे, लेट के पहले टू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और क्या करेंगे साथियों, और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, इतने में हमारा काम चल जाएगा। कैसे, द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर, लेट के पहले टू लगाया, टू लेट मी अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, सन के अनुसार गया, ऑब्जेक्टिव केस है हिम, वॉच द फाइनल मैच। द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम वॉच द फाइनल मैच। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आपकी रिक्वेस्ट वाली भी मामला हल हो गया है। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए अगला सेंटेंस साथियों जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा, लेट सॉरी प्रपोजल। रिक्वेस्ट तो हो ही गया है ना, लेट प्रपोजल। ऐसे सेंटेंस साथियों, ऐसे लेट वाले सेंटेंस जिनसे प्रपोजल यानी प्रस्ताव यानी सजेशन आता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूं एक, ठीक है। She said to me, she said to me, let us watch a movie। चलो भैया एक मूवी देखते हैं। ठीक है, उसने कहा, हमने कहा ठीक है चलो। हाँ, तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदल देंगे। ठीक है मित्रों। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है साथियों। नंबर तीसरा, लेट को साथियों शुड में बदल देंगे, लेट को शुड में बदलेंगे। चौथा साथियों, ऑब्जेक्टिव केस के आए हुए प्रोनाउन को हम बदल देंगे सब्जेक्टिव केस में, इसमें सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। ये 4 चेंजेस होंगे और याद रखिएगा मोस्टली 99% सेंटेंसेस साथियों जहां लेटस आता है, वहां प्रपोजल ही
होता है। ठीक है, चलिए, सी सेड का प्रपोज्ड, प्रपोज के बाद टू लग जाता है, टू मी, इन्वर्टेड कामा गया साथियों दैट में। अब यहाँ पर इस लेट को तो हम बाद में शुड में बदलेंगे साथियों, सीधे लेट के बाद दैट के बाद नया सेंटेंस शुड से थोड़े चालू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इस अस को ऑब्जेक्टिव केस को हमने बनाया सब्जेक्टिव केस, यानी क्या किया, वी शुड वॉच ए मूवी, वी शुड वॉच ए मूवी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन मैं इतना आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, इसलिए एक सेंटेंस और आपके लिए। इसको मैं ऊपर कर लूं थोड़ा। हाँ, ही सेट टू देम let us start a friendly match, let us start a friendly match। ठीक है, कट तो नहीं रहा है साथियों? हाँ, आइए देखते हैं, चलिए बनाइए बनाइए भाई। ही सेट टू गया प्रपोजल में, तो प्रपोज्ड टू देम, इन्वर्टेड कामा गया साथियों दैट में, दैट। अब ये अस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ले आए। हाँ हाँ, तो बताइए मैं क्या लिख दूं, क्या मैं लिख दूं वी लिख दूं, और लेट को कर दूं शुड स्टार्ट ए फ्रेंडली मैच। क्या साथियों सही हुआ सेंटेंस? क्या ये वी ठीक था? क्या ये वी ठीक था साथियों? जी नहीं, ये ठीक नहीं था। इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक में मैंने आपको छोटी सी मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, अगर वो मैथमेटिक्स आपने सीख लिया होगा तो यहाँ पर आप ये गलती नहीं करेंगे। सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है। अगर बेसिक गड़बड़ तो आगे सब कुछ गड़बड़। ठीक है साथियों, इस वी में कौन कौन शामिल था, ये इस अस में कहिए, इस अस में वो कह रहा लेटस, चलो हम इस हम में अगर ये केवल सी भर होती तो फिर ये कहती मी, लेकिन वो कह रही है अस। इसका क्या मतलब है, इस अस में ये शी भी स्पीकर और लिसनर दोनों शामिल थे। सी है साथियों थर्ड पर्सन और मी है फर्स्ट पर्सन, ये मैं और वो मिलकर के हम बन गए। ठीक है साथियों, वो गाना भी आया था, अरे आपने देखा नहीं, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो साथियों मैं और तुम ये हम हो गए हैं। ठीक है, कितना कुछ सीखने को मिलता है फिल्मी गानों से, आप सीखते नहीं है ठीक से, पता नहीं क्या देखते हैं। चलिए, इसमें देखिए साथियों, ये अस में कौन कौन है साथियों, इस अस में है ही और देम, यानी साथियों इस अस में है कौन, ही अपने आप में थर्ड पर्सन है और देम भी थर्ड पर्सन है। ये दोनों ही थर्ड थर्ड मिलकर के बड़ा वाला थर्ड बन जाते हैं, यानी क्या बनते हैं साथियों, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। इसलिए हमें इस वी को हटाया और यहाँ क्या किया साथियों, दे। उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मित्रों, आगे बढ़ता हूं और अगला सवाल आपके लिए। आगे बढ़ता हूं साथियों, ये प्रपोजल हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूं लेट विश। ठीक है, इन्हें थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है लेकिन आप जाने रहिए। ठीक है, आते भी कम है ये। कैसे, आई शेड, मैंने कहा, अरे भाई मैंने कहा, लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स, उसे करने दो जो उसका मन है, जो चाहे करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है।
ये मेरी इच्छा है, जो मन करता है करे। ठीक है साथियों, हमने इस सेट को वेस्ट में बदला, वेस्ट इन्वर्टेड कॉमा को बनाया दैट। ठीक है, यानी यानी साथियों रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने किया क्या, विश में बदला, इन्वर्टेड कॉमास को मैंने दैट में बदला। ठीक है, और लेट को मैंने साथियों शुड में बदला। ठीक है, आइए, आई विश्ड दैट, हिम को जब मैं इधर लाऊंगा, दैट के बाद है साथियों क्लॉज बननी है, तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज ही हो जाएगा। ठीक है, वरना हिम को ऑब्जेक्टिव केस को क्या आप कभी सब्जेक्ट बना लेंगे क्लॉज का, नहीं, हमसे ना हो पाएगा। दैट हिम को बदला ही में ही, लेट को बदला साथियों शुड में, ही शुड डू व्हाट ही लाइक्स बन गया साथियों, पास्ट में चला गया, हो गया लाइक्ड। ही शुड डू व्हाट ही लाइक्ड। ये साथियों विश वाले सेंटेंसेस थे। उम्मीद है ये इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है मित्रों, अब मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूं, ये लीजिए, जैसा भी चाहे आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। साथियों ये मैं अभी बहुत डायलॉग्स पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने के बाद अगला जो भी होगा साथियों वो प्रैक्टिस बेस्ड होगा, केवल प्रैक्टिस होगा, उसमें मैं नियम कानून की चर्चा नहीं करूंगा, केवल आपके प्रैक्टिस बेस के हिसाब से, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस बेस के हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आप तभी समझ पाएंगे प्रैक्टिस वाली जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चलिए साथियों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हम एक्सक्लेम करते हैं, यानी एक्सक्लेम अपने आप में एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, टू क्राई विथ सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज के साथ, किसी भाव के साथ चीखना अपने आप में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी वर्ड से भी बनते हैं और व्हाट और हाउ से भी बनते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों ये हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, कौन से, हुर्रे, हा, आहा। ठीक है साथियों, मैं भी इनकी चर्चा करूंगा। एलास, आह, ओ। ठीक है मित्रों, ब्रेवो, वेल डन। ठीक है, इसके अलावा भी और भी तमाम सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, फाई फाई, छी छी। ठीक है, फाई फाई सिकनिंग का भाव देता है, कंटेम्प्ट का भाव देता है। ठीक है, फिलहाल ये जो है ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अगर कभी भी अब साथियों मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर मैं नियमों की चर्चा करता हूं। ही सेड एलास आई एम ruined, उसने कहा एलास अफसोस मैं बर्बाद हो गया। तो साथियों अब मैं आता हूं नियम कानून पर। ठीक है, नंबर पहली चीज साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब को, साथियों रिपोर्टिंग वर्ब को भावानुसार, कैसे साथियों, भावानुसार मतलब भाव के अनुसार। भाव कैसा साथियों, ये जिस चीज का भाव देते हैं मैं अभी लिखता हूं। ठीक है, ये अपने आप में जो भाव देंगे भावानुसार किस में बदल देना है, एक्सक्लेम्ड, पास्ट के हिसाब से चल रहा हूं मैं, एक्सक्लेम्ड विद जो भी भाव हो साथियों, जॉय, सारो, सरप्राइज। ठीक है, या फिर मित्रों प्रेज, इसी को आप एप्लॉज भी कह सकते हैं, प्रेज को ये एप्लॉज कहते हैं। ठीक है ना, कुछ अलग चीज नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। तो जो भी भाव हो
कंटेम्प्ट, घृणा, जो भी भाव हो, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इत्यादि में बदल देते हैं, ठीक है, आदि में बदल देते हैं। अब अगर हुर्रे, हा, आहा आ जाए साथियों, तो फिर एक्सक्लेम विद जॉय में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंबल किसका है? जॉय का। एलास आ, ये किसका है साथियों? सारो का। ब्रेवे बोल्डन किसका है साथियों? प्रेज, या इसी को मैं कह सकता हूं एप्लॉज का, ठीक है। तो उम्मीद है ये आ जाएगा। दूसरी चीज क्या करना है आपको? इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में बदल देना है। और तीसरा काम क्या करना है साथियों? ये जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होगा, इसे आपको बदल देना है किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। ये तीन छोटे छोटे काम आपने करने हैं, ठीक है, ये तीन छोटे छोटे काम आपको करने हैं। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सेंटेंस को हमने लिया और हमने इसे बनाया। एलास आया है साथियों, तो ही एक्सक्लेम्ड, एलास आ गया है, किसका सिंबल है साथियों? ये किसके लिए है? सारो का। एक्सक्लेम्ड विद सारो, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और दैट लगाया। इस सेंटेंस को ही असर्टिव, अगर एलास को हटा दे तो वो असर्टिव सेंटेंस ही बचता है, ठीक है। वो तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आने के कारण वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। आई अपने आप में है फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार गया, दैट ही, एम गया वाज में, ही वाज रोइंड, ही वाज रोइंड साथियों। अच्छा, अब आप चाहे तो अब ध्यान से समझ लीजिएगा। विद सारो, विद सारो, ये अपने आप में क्या है साथियों? एडवर्बियल फ्रेज है ना भैया। एक्सक्लेम किया, कैसे एक्सक्लेम किया? जो हाउ का आंसर दे वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। तो अगर मैं विद सारो एडवर्बियल फ्रेज न लिख करके केवल एडवर्ब ही लिखना चाहूं एक शब्द में, तो इन दोनों को मिला करके मैं लिख सकता हूं क्या साथियों? सारोफुली, सारोफुली, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं सैडली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड सारोफुली या ही एक्सक्लेम्ड सैडली, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी विकल्प है आपके पास। हाँ तो मित्रों, तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, कुछ और एक आध सेंटेंसेस, एक आध चीजें और कर लिया जाए इसमें। अच्छा, हिज फादर, हिज फादर सेट, पिछले वीडियो में किसी कमेंट नहीं किया था कि सर मदर, मदर लिखा था मैंने, द मदर कर दिया था, उसने किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर मदर के पहले दा नहीं आता। प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हमारी सामने नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उन चीज़ों को, वो चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है। ज़रूरत होती है कि अगर हमने डीप स्टडी किया है तो इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका नहीं गया हूँ इसका मतलब अमेरिका नहीं है, अमेरिका है साथियों, मैं भले ना वहाँ तक जा पाऊँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, क्या? वेल डन, वेल डन, यू हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, यू हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, ठीक है साथियों। चलिए बना लेते हैं। वेल डन प्रेज है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फादर हिज फादर एक्सक्लेम्ड, ठीक है, किससे? विद
प्रेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट दैट यू है, उसके पिताजी कह रहे हैं तो उसके लिए कह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। दैट ही हैव का हैड गॉट द फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब साथियों मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हिम, सेड टू हिम, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं सेड टू हिम। तो क्या एक्सक्लेम वर्ब को आप यहां पर हिम लिख पाएंगे? क्या मैं ऐसे लिख दूं हिज फादर एक्सक्लेम्ड टू हिम? देखिए एक्सक्लेम अपने आप में क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, इसलिए अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत इसको नहीं है, तो फिर मैं एक्सक्लेम भी नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर आप क्या करें, तो फिर साथियों आप सीधे लिखिए क्या, हिज फादर प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड हिम कर दीजिए, या फिर साथियों एप्लॉडेड कर दीजिए, हिज फादर एप्लॉडेड हिम, ठीक है, प्रेज किया या एप्लॉड किया, तो फिर आपका ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। हम अब चाहे आप दैट कर दीजिए साथियों या सेइंग दैट कर दीजिए, दोनों ही बातें यहाँ सही है, दैट या सेइंग दैट कहते हुए, ठीक है। applauded him या praised him saying that he had got the first division, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या टाइम है? हाँ ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ता हूं मैं अब, ठीक है, चलिए। हाँ अब देखिए एक दूसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस साथियों व्हाट और हाउ से भी बनता है, व्हाट या हाउ से भी बनता है। अगर ऐसे आ जाए सेंटेंसेस तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे देख लीजिए एक एग्जांपल की सहायता से। द द पिलग्रिम्स सेट व्हाट व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, क्या भव्य इमारत है ये। साथियों व्हाट और हाउ से भी अब देख लीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग इज इट आता, इट बाद में आता, इज पहले आता, ठीक है। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है, यानी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है इसमें। तरीका वही है, एक्सक्लेम विथ जो आए सारो सरप्राइज, जो भी भाव आए, अगर कुछ ना दिमाग में आए तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगा देना, और अगर ये भी दिमाग में ना आए तो खाली साथियों एक्सक्लेम लगा देना ऐसे सेंटेंसेस में, वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सक्लेम होता ही सरप्राइज से है। यानी द पिलग्रिम्स exclaimed, the pilgrims exclaimed with surprise, ठीक है। अगर ना भी लगाओगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक्सक्लेम लगा देना। और इस सेंटेंस को आगे लगा देते हैं दैट, आगे लगा देते हैं साथियों दैट, और इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, एसर्टिव सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट कहां है, ये है साथियों इट, तो दैट इट इज गया वाज में, ए ग्रैंड वेरी लगा दीजिए, क्योंकि जब कोई चीज सामान्य से अधिक होती है तभी हमें आश्चर्य होता है, अगर सामान्य बात है तो फिर उसमें आश्चर्य कैसा, तो वेरी लगा दीजिए, ए वेरी ग्रैंड बिल्डिंग, वेरी ग्रैंड बिल्डिंग। अगला सेंटेंस साथियों
वी सेड हाउ स्वीटली सी सिंग्स। कितना मीठा गाती है वो। हम कब कहेंगे कितना मीठा गाती है वो, जब वो बहुत मीठा गाती होगी। ठीक है साथियों, तो वी एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा गया साथियों दैट में, दैट ये सी, इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, एसर्टिव। एसर्टिव के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सी, तो दैट सी सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट में गया सैंग, सी सैंग स्वीटली, वेरी स्वीटली, वेरी स्वीटली। ठीक है साथियों, एक छोटा सा सेंटेंस और लिखता हूं आपके लिए। क्या, द बॉय सेड हाउ फूल आई एम। लड़का कहता है कितना बेवकूफ हूं मैं, अपने ऊपर आश्चर्य कर रहा है। द बॉय एक्सक्लेम्ड, अरे विद सरप्राइज लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ भी हाउ स्वीटली आप एक्सक्लेम विद प्रेज लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, प्रशंसा ही तो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप एक्सक्लेम विद प्रेज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द बॉय एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम कर दो, आप चाहें तो विद सरप्राइज लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, दैट आई का बॉय के अनुसार ही, इसका वाज ए, क्या कर दूं साथियों, वेरी फुल। क्या ये सेंटेंस सही है, ना जी, गलत हुआ। क्या गलत हुआ, फूल अपने आप में साथियों क्या है, नाउन। ठीक है, फुलिश होता है एडजेक्टिव, फुलिश है एडजेक्टिव, इसलिए इसके पहले एडवर्ब वेरी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मित्रों फूल अपने आप में नाउन है और वेरी है एडवर्ब। अगर किसी का नाउन का रिश्ता नहीं है तो वो एडवर्ब से नहीं है, इसलिए साथियों यहाँ पर वेरी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ग्रेट। ग्रेट कर लीजिए, ही वॉज ए ग्रेट फूल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती वेरी मत चिपका दीजिएगा। एक दो छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं आपको और बता रहा हूं। हाँ, आई सेड ओह इनफ, ओह इनफ, ये क्या कह रहा है, ओह इनफ, बस बहुत। आई एक्सक्लेम्ड दैट, इनफ का मतलब इट इज इनफ, तो इट वाज इनफ। सिंपल सी बात है, इतना घबराने की बात नहीं है। इसी तरह अगर मैंने कहा सी सेड, उसने कहा क्या साथियों, नॉनसेंस। ठीक है, उसने कहा नॉनसेंस, बकवास। ठीक है, मतलब इट इज नॉनसेंस, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, इट वाज नॉनसेंस। ठीक है, ये बकवास है। क्लियर है बात, फटाफट आप चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा चाहे वैसा कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए फिर मैं आगे आपको ले चलता हूं, बहुत फटाफट फटाफट मित्रों। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं साथियों ऑप्टेटिव सेंटेंस में, बस ये लास्ट है। ऑप्टेटिव सेंटेंस साथियों, ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में स्टार्ट होते हैं साथियों में से, और इनसे इनसे बोध होता है किसका साथियों, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। क्या साथियों, आशीर्वाद, या फिर साथियों कर्स यानी श्राप, या फिर कभी कभी साथियों बोध होता है किसका,
प्रेयर यानी प्रार्थना का, या कभी कभी बोध होता है साथियों किसका, इच्छा। ऑप्टेटिव होते ही इच्छा सूचक है साथियों। आप किसी को श्राप देते हो, आपकी इच्छा है, आशीर्वाद देते हैं आपकी इच्छा है, प्रेयर करते हैं आपकी इच्छा है, और इच्छा इच्छा होती ही है। चलिए, अब अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए, मान लीजिए एक मैंने लिखा क्या, द टीचर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है साथियों, मे यू लिव लॉन्ग। अब देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग। अब अगर मैं बात करूं साथियों, क्या हमें इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब को भावानुसार किसमें, अगर आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड में बदलो, श्राप है तो कर्स्ट में बदलो, प्रार्थना है तो साथियों प्रेड में बदलो, और इच्छा लगे तो विष्ट में बदलो। ठीक है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदल दो। तीसरा साथियों, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल दो, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को हल करते हैं। द टीचर, ये क्या कह रहे हैं, टीचर मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, अपने आप में क्या है, आशीर्वाद, इसलिए साथियों हमने बदला इसको ब्लेस्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा गया सीधे दैट में। इस सेंटेंस को हमने क्या किया साथियों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बदला, जिसके लिए पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार गया आई, में किस में चेंज होता है साथियों, माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है साथियों, एक दो सेंटेंस मैं और लिखता हूं आपके लिए। हाँ, द ओल्ड वुमन said to him may the corona split you। बुढ़िया ने उससे कहा भगवान करे तुझे कोरोना हो जाए। ठीक है। चलो, क्या है साथियों, कर्स्ट, क्या है मित्रों, कर्स्ट। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाएगी, कर्स्ट में, यानी द ओल्ड वुमन कर्स्ट हिम, इन्वर्टेड कॉमा गया साथियों दैट में, दैट। अच्छा, ये स्प्लिट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, कोरोना, तो असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले चाहिए, मे द कोरोना माइट स्प्लिट माने फैल जाना, स्प्लिट यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम के अनुसार गया हिम, कोरोना स्प्लिट हिम। ठीक है, एक और लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पीपुल सेड, लोगों ने कहा क्या, मे गॉड सेव आवर लीडर, भगवान हमारे नेताजी को बचाए। क्या है साथियों, अपने आप में ये प्रार्थना है। सो पीपल प्रेड दैट, सब्जेक्ट से बचाने का, क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, गॉड, तो दैट गॉड, मे का हुआ साथियों माइट सेव आवर, पीपुल के अनुसार गया दियर, क्या, लीडर। ठीक है मित्रों, ये बात क्लियर हुई। अब छोटी छोटी एक आध बातें और बची हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, कौन सी बात साथियों, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए, गुड
मॉर्निंग आए, ठीक है, गुड इवनिंग आए, ठीक है, गुड नून आए या आफ्टरनून आए, या साथियों हैप्पी वाले हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, मेरी क्रिसमस, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर आए, तो इन्हें हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें, विश में बदलना होगा, ठीक है। लेकिन साथियों अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आ जाए, गुड नाइट आ जाए, क्या है साथियों, गुड नाइट, या फिर आ जाए गुड बाय, गुड बाय, या फिर आ जाए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय जब मिला के पढ़ोगे बाय बाय, ये आ जाए तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है मित्रों, बिड में, यानी पास्ट के हिसाब से बेड में बदल देना है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साथियों ये मिलने पर बोले जाते हैं और ये अलग होने पर बोले जाते हैं, ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके लिए दो उदाहरण, ठीक है, सी सेट गुड बाय फ्रेंड्स, शी सेड गुड बाय फ्रेंड्स, तो शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, ठीक है। यहां दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसको इधर लाइए तो टू हट जाएगा, यानी सी बेड हर फ्रेंड्स क्या, गुड बाय, शी बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं, Rajiv said to me, Rajiv said to me, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, तो राजीव विश्ड, गुड मॉर्निंग है ना, विश किया जाएगा, विश्ड मी क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। साथियों यहां से आपके नरेशन के बेसिक्स खत्म होते हैं, मतलब बेसिक्स क्या, सारी बातें खत्म होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं बता नहीं पाया हूँ वीडियो में, ठीक है। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता था, पहले ये बेसिक चीजें आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद नरेशन का जो भी अगला वीडियो होगा साथियों वो थोड़ा पेचीदा होगा, ठीक है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उसे देखना मत भूलिए, ठीक है। बाकी इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, बहुत जल्द वो चौथा वीडियो एक्सरसाइज के रूप में और बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ को जो नरेशन के साथ होती हैं उन सभी के साथ वो वीडियो मैं लेकर के आता हूं। तब तक के लिए साथियों अलविदा, गुड बाय।